जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 20 जनवरी 2025 अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद अब वो क्या करेंगे? पिछला टेन्योर हमने उनका देखा है। एक बात तो साफ है कि ट्रंप के रहते हुए युद्ध तो नहीं हुआ था और बाइडेन के रहते हुए युद्ध कभी रुका नहीं। तो जब पुनः ट्रंप आ रहे हैं तो क्या इस विश्व के अंदर शांति होगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें ढूंढना होगा। तो सनातनियों, एक बात को समझिए, इस धरती पर शांति का युग समाप्त हो चुका है। यानी शांति इस धरती पर कायम तो धर्म युग के अंदर ही होगी, लेकिन उससे पहले अधर्मियों का संहार भी जरूर होगा। ऐसे में बाइडेन के जाने के बाद और ट्रंप के सत्ता में आने पर एक जो प्रमुख घटनाक्रम इस धरती पर होगा, उसी का आकलन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सनातनियों, ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद में यूरोप के अंदर कुछ हद तक स्थितियां नियंत्रण में जरूर होंगी, लेकिन जो पिछले 4 साल से आप देख रहे हैं कि एशिया शांत था, यहां कुछ बड़ी घटना नहीं हुई। अफगानिस्तान भी शांत था, चाइना भी शांत है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर भी शांत है। ऐसे में ट्रंप के आने के बाद में एशिया पुनः अशांत जरूर होगा। यानी चाइना के साथ में मतभेद भी बढ़ेंगे, पूरे एशिया के अंदर अशांति का माहौल भी होगा, क्योंकि ट्रंप की नीतियां कभी भी एशिया के पक्ष में रही ही नहीं है। ऐसे में यूरोप के अंदर शांति और एशिया में अशांति, एक नया ऐसा दौर हम आने वाले समय के अंदर देखेंगे जो हम सबको विचलित जरूर करेगा। अब ऐसे में बात आती है कि क्या भारत पर इसका असर होगा, और अगर भारत पर इसका असर होगा तो क्या होगा, कितना हम अमेरिका की नीतियों से प्रभावित होंगे। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। ट्रंप एक व्यापारिक दृष्टिकोण से सत्ता चलाने वाले व्यक्ति हैं, और भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं उनका दृष्टिकोण भी गुजरातियों वाला है। यानी कि अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाता है ये उनको अच्छी तरह से पता है। ऐसे में नेगोशिएशन होगा दोनों तरफ से, और आर्थिक कमजोरी जिसके हाथ में लगेगी वही दूसरे देश को दबाने में कामयाब रहेगा। यानी अमेरिका की नब्ज भारत दबाएगा तो अमेरिका सरेंडर करेगा, और भारत की नब्ज अगर अमेरिका दबाएगा तो भारत सरेंडर करेगा, क्योंकि दोनों व्यापारिक दृष्टिकोण तो रखेंगे, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से राजनीति चलाने की एक नई परंपरा भारत और अमेरिका के बीच जरूर स्थापित होगी। इसीलिए एशिया के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। भारत इसका मुकाबला केवल और केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से कर पाएगा, और ऐसे में भारत के अंदर राजनीतिक स्थिरता होनी बहुत जरूरी है। अगर भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी तो ये भारत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण आपका जो भी हो, लेकिन उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए आपकी राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है। इसीलिए इस समय पर भारत को थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता भारत के अंदर बहुत मजबूत नहीं है। सहयोग की सरकार है, हमेशा डर बना रहता है कौन कब पाला बदल ले, और नीतीश बाबू तो पाला बदलने में माहिर हैं। ऐसे में आने वाले समय के अंदर एशिया के अंदर वैश्विक स्तर पर आपको अस्थिरता आती हुई नजर आएगी, और यूरोप के अंदर कुछ हद तक आपको शांति आती हुई नजर आएगी। लेकिन आने वाले समय के अंदर क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह से बनती है, ये हमें जरूर देखना होगा। इसीलिए सनातनियों, ट्रंप के आने के पश्चात भारत के लिए परिस्थितियां थोड़ी अलग तरह की होंगी। हाँ, इतना जरूर है कि एशिया के अंदर भारत सबसे कम अमेरिका की नीतियों से प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका ना भारत का दोस्त है ना भारत का दुश्मन है। अमेरिका और भारत आपस में केवल व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही राजनीतिक माहौल को बनाते भी हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि अब क्या होगा, तो उसका एक मैंने विस्तृत आकलन आप लोगों को दिया है कि भारत के साथ एशिया के साथ परिस्थिति क्या रहेंगी और यूरोप के साथ परिस्थिति क्या रहेंगी। इसीलिए
हर चीज़ व्यापारिक दृष्टिकोण से ही तय की जाएगी, और जब व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई चीज़ तय की जाती है तो वहाँ केवल लाभ ही देखा जाता है, हानि की तो कोई कल्पना करता ही नहीं है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर अर्थ को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के एक ऐसी दौड़ शुरू हो सकती है जो इस दुनिया के लिए ठीक ना हो। देखना है कि आने वाले 4 वर्ष ट्रंप किस तरह से अमेरिका को कहाँ लेकर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको एशिया को लेकर के एक आकलन था जो मैंने आप लोगों को दिया है, इसके आधार पर आप लोग अपने अपने कामों को व्यवस्थित जरूर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।